साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल इतिहास और राजनीति की आवाज में। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी पर गौर करेंगे जिसे भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक दिमाग कहा जाता है, चाणक्य। एक नाम जो हर स्कूल की किताब में, हर इतिहास की क्लास में गूंजता है। हमें बताया गया कि इस ब्राह्मण विद्वान ने नंद वंश को धूल चटाई और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। उनकी नीतियां, उनका अर्थशास्त्र, उनकी चालें, सब कुछ हमें हैरान करता है। लेकिन रुकिए, क्या ये सारी कहानी सच है? जब उस समय के बड़े बड़े यात्रियों जैसे चीनी भिक्षुओं ने उनका जिक्र तक नहीं किया, तो क्या चाणक्य वाकई में थे या फिर वो इतिहास की एक गढ़ी हुई गुत्थी है? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, हर कोण से परखेंगे और सच की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। साथियों, चाणक्य की कहानी जो हमें सुनाई गई वो इस प्रकार है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, मगध का नंद वंश अपनी ताकत के चरम पर था। धनानंद जो उसके शासक थे, अपनी क्रूरता और अहंकार के लिए मशहूर थे, लेकिन यह सरासर गलत है साथियों। वह क्रूर नहीं थे। उनके पास 9 निधियां थी, एक विशाल सेना थी और उनका खजाना लबालब भरा था। लेकिन इसी मगध में एक साधारण ब्राह्मण का जन्म हुआ। नाम था विष्णुगुप्त, जिसे हम चाणक्य कहते हैं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। वो अर्थशास्त्र, राजनीति और युद्ध कला के मास्टर थे। एक दिन वो धनानंद के दरबार में गए। कुछ किताबें कहती है कि वो नंद राजा से मदद मांगने गए थे, शायद सिकंदर के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन धनानंद ने उनकी शक्ल का मजाक उड़ाया। कहा जाता है कि उन्होंने चाणक्य की चोटी पकड़कर उन्हें घसीटा और दरबार से बाहर फेंक दिया। चाणक्य ने गुस्से में अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई, जब तक नंद वंश को खत्म नहीं कर दूंगा, इसे फिर से नहीं बांधूंगा। फिर चाणक्य ने एक युवा चंद्रगुप्त को चुना, उसे तक्षशिला ले गए और सालों तक प्रशिक्षण दिया और एक सेना तैयार की। नंद वंश को हराने के लिए चाणक्य ने जासूस भेजे, धनानंद के मंत्रियों को खरीदा और आखिरकार चंद्रगुप्त को मगध की गद्दी पर बिठाया। ये कहानी हमें मुद्रा राक्षस और पुराणों से मिलती है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या ये सच हुआ? अब यहाँ से सवाल शुरू होते हैं। अगर चाणक्य इतने बड़े किरदार थे तो उस समय के समकालीन सबूत कहाँ हैं? उस दौर में भारत में कई विदेशी आए। सिकंदर के साथ आए यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के बारे में लिखा। उसने मगध की शक्ति, उसकी सेना और यहाँ तक कि पाटलिपुत्र की सड़कों का जिक्र किया, लेकिन चाणक्य या किसी गुरु का नाम नहीं लिया। क्या यह मुमकिन है कि इतना बड़ा रणनीतिकार मेगस्थनीज की नजर से छूट जाए? फिर आते हैं चीनी यात्री फाहियान। 5वीं शताब्दी में भारत आए। उन्होंने मौर्य काल के अवशेष देखे, मगध की बात की, लेकिन चाणक्य का कोई जिक्र नहीं। वेनस्वांग जो 7वीं शताब्दी में आए, उन्होंने अशोक के स्तूपों की तारीफ की, तक्षशिला का हाल बताया, लेकिन चाणक्य या उनके अर्थशास्त्र का नाम तक नहीं लिया। अगर चाणक्य मौर्य साम्राज्य का मास्टरमाइंड थे तो इन यात्रियों के लिए वो अनजान कैसे रह गए? यहाँ तक कि नंद वंश के खिलाफ चाणक्य की लड़ाई का कोई पुरातत्विक सबूत नहीं मिलता, न कोई शिलालेख, न कोई सिक्का, न कोई समकालीन ग्रंथ। तो क्या चाणक्य की कहानी बाद में बनाई गई? क्या ये सचमुच हुआ या एक नाटकीय कथा है? अब आते हैं इस सवाल पर, क्या चाणक्य वाकई में थे? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चाणक्य एक काल्पनिक किरदार हो सकते हैं। मुद्रा राक्षस जो चाणक्य की कहानी का बड़ा स्रोत है, एक नाटक है जो विशाखा दत्त ने मौर्य काल के सैकड़ों साल बाद लिखा। यह इतिहास नहीं बल्कि साहित्य है। अर्थशास्त्र को भी चाणक्य का लिखा माना जाता है, लेकिन विद्वानों में बहस है कि ये एक ही लेखक की रचना नहीं, कुछ हिस्से बाद में जोड़े गए लगते हैं। एक सिद्धांत ये कहता है कि चाणक्य की कहानी ब्राह्मण लेखकों ने गढ़ी। क्योंकि यह दिखाता है कि एक ब्राह्मण अपनी बुद्धि से एक साम्राज्य बना सकता है। चंद्रगुप्त जो शायद निचली जाति से थे, वो सम्राट बनाना असल में एक सामाजिक क्रांति थी, लेकिन बाद में इसे ब्राह्मण की जीत के तौर पर पेश किया गया। दूसरा सिद्धांत यह है कि चाणक्य थे, लेकिन उनका रोल बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। शायद वो चंद्रगुप्त के सलाहकार थे, पर नंद वंश को हराने का पूरा श्रेय उन्हें दे दिया गया। या फिर चंद्रगुप्त ने अकेले ये सब किया और चाणक्य का किरदार बाद में जोड़ा गया ताकि कहानी में मसाला आए।
लेकिन अगर चाणक्य नहीं थे तो अर्थशास्त्र कहाँ से आए? क्या वो किसी और का लिखा था जिसे चाणक्य से जोड़ दिया गया? तो दोस्तों, चाणक्य एक पहेली है। एक तरफ उनकी कहानी हमें रोमांचित करती है, एक साधारण विद्वान जो अपनी बुद्धि से नंद जैसे शक्तिशाली वंश को गिरा देता है। दूसरी तरफ सबूतों की कमी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या चाणक्य वाकई थे? क्या वो मौर्य साम्राज्य के पीछे का दिमाग थे या सिर्फ एक काल्पनिक नायक जो इतिहास में जोड़ा गया? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। शायद असल में चाणक्य थे ही नहीं, लेकिन उनकी कहानी को नाटकीय बनाया गया, या शायद वो सिर्फ एक प्रतीक है भारत की बुद्धि और चालाकी का। आप क्या मानते हैं? क्या चाणक्य एक हकीकत थे या इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इतिहास की ऐसी ही अनसुलझी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्ते।